अगेन आई रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स है, गोल्डन ईडियम्स कह सकते हैं फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए भी है, कुछ ईडियम्स है जिसे आप अपनी राइटिंग में भी यूज कर सकते हो जो आपके लिए सुटेबल हो। ओके, फर्स्ट है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट, फर्स्ट है ऑन द डॉट, हैपन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्रीशियस टाइम, एग्जैक्टली टाइम। मतलब जो भी कुछ है एग्जैक्ट टाइम पे ही यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास विल स्टार्ट एट 8 AM ऑन द डॉट। मतलब मेरी जो क्लास है वो एग्जैक्ट 8 बजे ही स्टार्ट होगी, सो डोंट बी लेट, देरी मत करना। ऑन द डॉट इज नोन एज एग्जैक्टली टाइम, जो क्या होता है पूरा एग्जैक्ट टाइम है, वहां पे यूज होता है। एंड देन सम, नेक्स्ट है एंड देन सम, एंड इवन मोर एंड मोर देन हैज बीन मेंशन्ड। जी, हम कनेक्टर यूज कर सकते हैं, ये वाला हम कनेक्टर यूज करते हैं, जैसे मूविंग फर्दर, फार फ्रॉम दिस, फर्दर मोर, इसके अलावा एंड इवन मोर, इसके अलावा, मतलब ऐसे ये यूज हो जाती हैं। आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्ड लाइक 20,000 people and then some were crowded in the stadium. Investors in business got their money back and then some. अंडरस्टैंड आप देन से क्या, इवन मोर, इसके अलावा, द मोर हैज बीन मेंशन्ड, मेंशन किया जाता है उसको हम यूज करते हैं। फाइंड माई फीट, फाइंड माई फीट मतलब ऐसा कुछ करना कि आप कंफर्टेबल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, धीरे धीरे आप क्या उसके इन्वायरमेंट से जानू हो जाते हो, तो आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल है, तब हम उसको यूज करते हैं, फाइंड माई फीट, टू बिकम कंफर्टेबल डूइंग समथिंग। टू बिकम कंफर्टेबल डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना जो आपको कंफर्टेबल बना दे, आपके इन्वायरमेंट को, आपके सराउंडिंग्स को कंफर्टेबल बना दे, नोन एज फाइंड माई फीट। मूविंग टू अ न्यू सिटी वॉज डिफिकल्ट एज फर्स्ट। परविंदर प्लीज आप स्क्रीन के साथ मत खेलें। अलमारी से देख ला जो होगा था। To become comfortable doing something. Moving to a new city was difficult at first. जब मैं न्यू सिटी में शिफ्ट हुआ तो ऐसा पहले मुझे डिफिकल्ट लगा, बट आई सुन फाउंड माई फीट। फिर इसके बाद मैं उसके साथ फैमिलियर हो गया, कंफर्टेबल हो गया। फाइंड माई फीट, आप इसको यूज कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। नेक्स्ट है रीड माई यूर हिज माइंड। मतलब हम कहते हैं ना, यार इसको तो पहले से ही मालूम था, दैट काइंड ऑफ, कि आप आपके जो थॉट्स है आपको लगता है कि इसको तो पहले ही मालूम था। दैट टाइम वी यूज रीड माई माइंड, रीड योर्स माइंड, रीड हिज माइंड, रेफर्स टू आइडिया दैट थॉट्स आर नोन बाय अदर। क्यों ऐसा लगता है ना कि जिसने हमारा क्या है माइंड को पढ़ लिया, हमारे या थॉट्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो किसी ने, सामने वाले ने उस पर अप्लाई कर दिया, जब हमारे ही थॉट्स को किसी ने रेफर कर दिया, हमें लगता है ये तो भी माइंड पढ़ना जानता है। दैट टाइम वी यूज, अब अपनी स्पीकिंग में इसको यूज कर सकते हो। आई वॉज सरप्राइज ही न्यू बट आई वॉज प्लानिंग, मैं हैरान था कि उसको, वो जानता था क्या मैंने प्लानिंग की थी। लाइक ही कुड रीड माई माइंड, जैसे कि उसने मेरा माइंड ही पढ़ लिया हो। नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग। नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग, a rather short amount of time, a rather short amount of time, थोड़ा सा समय होना। I will be gone before long but I hope you learn a lot। काफी समय के बाद हम वहां पे गए, पर हमें उम्मीद है कि हमने बहुत कुछ सीखा। cost an arm and a leg, really expensive। cost an arm and a leg, really expensive, बहुत ज्यादा कॉस्टली होना, known as a cost an arm and leg। दिस ड्रेस इज रियली नाइस, ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है, बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि मेरे बजट के बाहर है। आप इसको यूज कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ।
द बेस्ट आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है सेट इन देयर वेज, जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई भी चेंज नहीं चाहिए। सेट इन देयर वेज, जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई भी चेंज नहीं चाहिए। नॉट वांटिंग टू चेंज, माई पेरेंट्स आर क्वाइट ट्रेडिशनल एंड सेट इन देयर वेज, मेरे पेरेंट्स क्या ट्रेडिशनल है, वो जैसा है वैसे ही पसंद करते हैं, हर एक चीज को मॉडिफिकेशन में नहीं पसंद करते। द बॉटम लाइन, नेक्स्ट है 9th, द बॉटम लाइन। द बॉटम लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर और इंफॉर्मेशन। बॉटम लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर और इंफॉर्मेशन, जिसे हम हाईलाइट करते हैं, नोन एज अ बॉटम लाइन। माय बॉटम लाइन इज टू डू दिस जॉब इज फ्रीडम फॉर मेडलिंग। Don't give me the details of what the client said about the bid. Just tell me his bottom line. बस जो है इम्पोर्टेंट वाली चीजें सारा डिटेल में मत बताओ, जो इम्पोर्टेंट है वही हमें इंफॉर्मेशन बताओ। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है burn the midnight, burn the midnight oil। burn the midnight oil, stay up late। burn the midnight oil, stay up late। work late, especially work late। we are gonna have to burn the midnight oil to get this job done by tomorrow। stay up late, we are gonna have to burn the midnight oil। मैंने देर रात तक ये काम किया, to get this job done by tomorrow। call it a day, call it a day and the job। call it a day and the job for the day। well, it was nice chatting with you but it's a time for me to call it a day। end होना किसी जॉब का, किसी टास्क का, किसी डे का या किसी नाइट का, आप किसी काम पे गए हो, जैसे कि आप नाइट पे पार्टी पे गए हो, तो पार्टी का खत्म होना, दैट टाइम वी यूज कॉल इट अ डे। या डे है आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, तो जॉब का खत्म होना, दैट इज नोन एज अ कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है change one's mind, change one's mind, to change a decision or opinion, to change a decision or opinion। decision और opinion का change होना is known as a change one's mind। nothing you have told me motivates me to change my mind, nothing you have told me motivates me to change my mind। नेक्स्ट है चेंज वंस माइंड, टू चेंज अ डिसीजन और opinion। decision और opinion को चेंज करना is known as a change mind। nothing you have told me motivates me to change my mind।
आपने जो भी मोटिवेट्स बातें उनसे साथ बातें की उसके आपने क्या है मेरा माइंड चेंज कर दिया। ओवर द मून बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में बच्चे यूज भी करते हैं। ओवर द मून टू बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड और हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। I was over the moon when I passed my speaking test. मैं क्या था बहुत ज्यादा खुश था जब मैंने अपनी स्पीकिंग टेस्ट को पास किया। नेक्स्ट है राइट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, right off the top of my head, saying something without giving it too much stuff and without precious knowledge, saying something कुछ कहना without giving it too much thought, बिना सोचे समझे, without precious knowledge, ज्यादा knowledge ना होना, is known as the right of the top of my head. You are familiar